हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का CWH ऑनलाइन एकेडमी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे इस एप्लीकेशन को जो आपके प्ले स्टोर पे मिलेगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। और अगर आप PYQ सॉल्यूशन सीरीज को लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे भी आ सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप देख रहे हैं। जैसे कि हमने बताया कि रेलवे के बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, ग्रुप डी, NTPC CBT2, तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि रेलवे लेटेस्ट एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछ रहा है। तो अभी हम लोग NTPC का सॉल्यूशन कर रहे हैं, CBT1 का, उसके साथ ही SSC के CGL का सॉल्यूशन चल रहा है चैप्टर वाइज करके। इससे क्या होगा कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि SSC में किस तरह के सवाल आ रहे हैं और रेलवे में किस तरह के सवाल आ रहे हैं। उस SSC CGL CPO CHSL सबका करवाया जाएगा, आप लोग देखते जरूर चलें, आपको बेहतरीन सॉल्यूशन मिलेगा। अरे ये तो नहीं था ना, ये तो करवा दिया था ना पिछली क्लास में, ये सब तो हो गया था भाई। हाँ, यहाँ से है, यहाँ से आपको करना है कि 22,938 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 7 से विभाजित हो जाए। आपको आप जब से जैसे ही 7 देखते हैं ना स्टूडेंट्स, तुरंत क्या करते हैं कि 7 का रूल जानते हैं, वो संख्या में जोड़ने लगते हैं। 38 में 6 जोड़ते हैं, 38 में 5 जोड़ते हैं, ऐसा करके चेक करते हैं। बट हम ये कहते हैं कि अगर 22,938 है और 7 का रूल कहता है कि अल्टरनेट करके 3 का पेयर करके आप उसे सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो आप इसको कीजिएगा तो 6 9, अभी 916 नहीं कट रहा है 7 से। इसका मतलब है कि जो भी संख्या जुटेगा वो इस 8 में जुटेगा। अब 8 में जुटेगा, जितना 8 में जुटेगा उतना यहाँ पे ज्यादा होगा, उतना ही यहाँ पे ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम देखें तो ये 13 7 91, 13 बार में तो ये कट रहा है, बच क्या रहा है हमारा 6। तो 6 में हम क्या जोड़ें जो ये 7 से कट जाएगा, आपका आंसर क्या होगा 1। आप इस स्मार्ट अप्रोच से नहीं बनाइएगा तो आप, बहुत सारा स्टूडेंट्स क्या करता है 22,938 में एक बार 6 जोड़ के 7 का रूल लगाता है, फिर 5 जोड़ के लगाता है। तो आप डायरेक्ट संख्या पे अप्लाई कर दीजिए और देखिए कि उसको कितना जरूरत है कटने के लिए। चलिए, कहते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2527, क्या बोल रहा है, 2527 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप सबसे पहले समझिए कि 2527 से आपको गुना करना है। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का एक रूल होता है कि उसका इकाई अंक 2378 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? 2378। तो 7 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो लास्ट में 7 देगा, ये नहीं होगा। 7 को जब 9 से गुना कीजिएगा तो लास्ट में 3 देगा, ये नहीं होगा। आपका बच गया 15 और 7। तो आप लास्ट 2 डिजिट भी एक कंसेप्ट होता है, लेकिन उससे पहले आप DS लगाइए। जब DS लगाएंगे तो 7 और 2 9, 5 और 2 7, मतलब क्वेश्चन का DS जो है वो आपका आ गया 7। इसका देखेंगे तो 6, इसका देखेंगे तो 7। इसमें देखेंगे तो जब 6 गुना होगा तो 42 आ जाएगा, और इसमें जब 7 गुना होगा तो 49 आ जाएगा। इसका आ जाएगा DS 6, इसका आ जाएगा 4। तो आप देख सकते हैं कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका DS 0 1 4 7 होता है। तो 4 मैच किया, 6 नहीं मैच किया, तो आपका ये 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक और सवाल आया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4232 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। सबसे पहले देखिए 42, जैसा सवाल आता है वैसा सॉल्यूशन लगाना। 4232 क्या है? एक इवन नंबर है। इवन में कभी भी ऑड गुना होके परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं बनाएगा। आप देखिए एक ही ऑप्शन है ऐसा जो इवन है, बाकी ये नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर का रूल क्या है कि आखिर वैसा कोई संख्या छूट गया होगा, आखिर वैसा कोई संख्या छूट गया होगा उसमें वही दूसरे से कॉम्बिनेशन बनाएगा। 3 इसमें होगा ही नहीं। 3 अगर इसमें 3 बचा हुआ रहता तो ये कभी इवेंट संख्या नहीं होता। ठीक है, इस हिसाब से आपको सॉल्यूशन करता है। देखिए ये स्क्वायर रूट है, आप लोग स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीखते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि कैसे कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। जिसके लास्ट में 25 रहता है वो अपने पास 5 जरूर रखेगा। बाकी रेस्ट को देखिए और ये देखिए कि ये ऐसा संख्या होगा जो 2 लगातार संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन होगा। इसके बाद आपको ये भी देखना है कि लास्ट में 0 है, तो 0 लास्ट में कौन देगा? या तो वो संख्या गुना हो जिसके लास्ट में 0 और 1 हो, या तो वो संख्या गुना हो जिसके लास्ट में 0 और 9 हो, तभी तो होगा। या तो 21 या 20 या 29 या 30 ऐसा ऐसा करके होगा।
तो आप देखिएगा कि ये जो होगा वो 19 गुना 20 होगा। हम कैसे सोचे, हम सोचे कि 20 का स्क्वायर 400 होता है और 400 से ये कम है, तो इसका मतलब आप छोटा वाला लेंगे तो ऊपर वाले का आंसर क्या आ जाएगा 195, और जब छोटे वाले को देखेंगे तो ये 5 तो आएगा ही, और 42 में जो है वो 6 और 7 में क्या आ जाएगा 6। जब इसको काटिएगा तो आपका 3 बार में आपका आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर से आपका वही है, सबसे पहले आप 184 और 96 का निकालना सीखिए, क्या परफेक्ट स्क्वायर। आप सबसे पहले देखिए 2 अंक को साइड कीजिए, और ये 84 किसके किसके बीच में आता है, 40 50 60 ऐसे में देखना है। तो देखना है 20 30 ऐसे करके देखिए 184 किसके बीच में आता है, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, और 13 का स्क्वायर और 14 के स्क्वायर में आता है। 14 का 196 आता है ना, और 13 का 169। इसका मतलब है कि इसका जो भी आंसर होगा वो 130 और 140 के बीच में है। बताइए 96 कौन देता है स्क्वायर करने पर, 14 का स्क्वायर। अगर 14 का स्क्वायर देगा इसका मतलब 150 से ये 14 कम होगा। अगर 150 से 14 कम है तो कितना हो जाएगा 136। इसका मतलब ऊपर वाले का 136 होगा। पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ऊपर भी सेम अंक के पहले पॉइंट है और नीचे भी सेम अंक के पहले पॉइंट है। 1156 आया आपका, सेम उसी तरह से करना है। 30 और 40 के बीच का है ये, 40 का होता है 1600, 30 का 900। इसका मतलब 30 और 40 के बीच का ही कोई संख्या होगा। एक बात बताइए 56 कौन देता है 16। इसका मतलब 50 से 16 जब कम करेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे 34 पे। इसका मतलब 34 होगा इसका। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 30 का स्क्वायर 900 है, 40 का स्क्वायर 1600 है। 6 लास्ट में कौन देता है, एक 4 का स्क्वायर करने पर, एक 6 का स्क्वायर करने पर। लेकिन किसके नजदीक में है, या तो इसका आंसर 34 होगा या तो 36 होगा। लेकिन 1156 किसके ज्यादा नजदीक है 900 के। इसका मतलब आपका 34 हो जाएगा। जब यहाँ पे 34 लीजिएगा तो ये आपका 4 बार में आपका कट जाएगा। आपको इस अप्रोच से सवाल को बनाना। ये कहता है, ये जो सवाल है इसमें सबसे पहले देखिए कि प्लस में क्या संख्या है। प्लस में 9 से 3/4 है। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 + 3/4। आप सबसे पहले देखिए कि 1/4 जो होता है वो 0.25 होता है। आप इसको क्या लिखिएगा 0.75। इसका मतलब इधर से जो भी वैल्यू आएगा हमको मतलब नहीं है, जो भी लास्ट में आएगा वो 0.75 को उसमें ऐड कर देना। एक ही आपको ऑप्शन है जिसमें 0.75 है। अगर किसी 2 ऑप्शन में होता तो आप DS लगा देते। कैसे, देखिए ये 9 और 9 81, 81 सो ये 4 बार में, हाँ 8 चौक 32, 4 बार में कट जाएगा। आप यहां से कर देते और आपका हो जाता। ठीक है, चलिए आगे। 82 और 111 का गुना पूछा है। आप लोग गुना जो सीखे हुए अपना दिमाग लगा देते हैं, लेकिन आइए मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं कि 82 और 11 का एक, जब 2 इधर संख्या है और 2 ही इधर है तो उसमें क्या करते हैं कि एक बार 2 लेते हैं, एक बार आपस में जोड़ते हैं, और फिर लास्ट वाले में पैचा जो रहता है वो जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे 82 × 111 है। ये सब सवाल इसलिए लिए गए हैं क्योंकि आपको पता चल सके कि लेटेस्ट एग्जाम में इस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे कि 2 लिखेंगे, 2 और 8 10 का 0 बाकी हाथ 1 रखेंगे। लेकिन ये 2 1 को मैनेज किया, एक एक्स्ट्रा है, इसके बाद एक बार और जोड़ेंगे आपस में, 2 8 10 और 1 पैचा 11, 8 और 1 9, 9102। आप इसमें DS भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या करता है कि जब भी पैटर्न का सवाल देता है तो DS कभी कभी गड़बड़ा देता है। आपको ऐसे करके भी दे सकता था। तो आप इस चीज को भी जरूर सीखें। ठीक है, ये जो मल्टीप्लिकेशन दिया है एग्जाम्स में आया हुआ है, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन दे तो आप कुछ ऐसे संख्याओं को देखें जिसके बीच में कोई ऐसा संख्या है जिसका स्क्वायर करना बड़ा आसान हो। जैसे इसके बीच में देखिए 900 है, 900 इधर से भी 9 कदम दूरी पे है और उधर भी 9 कदम पे दूरी पे है, तो 900 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे। एक तो आपका बेस्ट मेथड जो है वो ये है। लेकिन जब इसके ऑप्शंस देखेंगे तो यूनिट डिजिट आप देखिए कि 1 और 9 से जब गुना होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 9, जो कि आपके एक ही ऑप्शन इसी में है, इसलिए आपका यही ऑप्शन हो जाएगा। अगर कहीं 2 ऑप्शन रहा तो आप DS लगा सकते हैं या तो फिर ये वाला रूल लगा सकते हैं। ठीक है, या लास्ट 2 डिजिट भी लगा सकते हैं। 81 × 112 है, क्या है 81 × 112।
बहुत तरह का गुना स्टूडेंट सीखते हैं तुरंत लगा देते हैं। आप इसमें लास्ट डिजिट लगा सकते हैं, लेकिन लास्ट डिजिट तो सबका सेम है, लास्ट 2 डिजिट भी लगा सकते हैं, बट हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि इसमें क्या है 9 × 9 है, इसका मतलब जो भी हमारा आंसर होगा वो 9 से कटने वाला होगा। इसमें देखेंगे 7 2 9, हाँ ये हो सकता है, 9 8 2 10 ये नहीं होगा, 9 7 2 9 एक बच जा रहा नहीं होगा, 9 6 2 8 आपका ये। आप इस स्मार्ट अप्रोच से गुना करेंगे तभी होगा, नहीं तो गुना करने पे जाएंगे तो दिक्कत है। गुना हम भी सिखा सकते हैं लेकिन वो चीज नहीं सीखना है। 86 104 से फिर से वही करना है। 86 104 है, देखिए ये बहुत ही हल्का गुना, 86 104 है, यूनिट डिजिट सेम है, आप इसमें डायरेक्ट डीएस लगा दीजिए। अगर डीएस फेल कर जाए तो आप लास्ट 2 डिजिट लगाइएगा। लास्ट 2 डिजिट लगाने के लिए क्या करते हैं, कितनों भी अंक है बस लास्ट 2 डिजिट को लीजिए और इसको गुना कर दीजिए। तो 4 छक 24 का 4 बाकी 2, 4 8 32 और 2 34, 34 का लास्ट में 4, इसका मतलब वही आंसर होगा जिसका लास्ट 44 हो। ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई होगा तो आप डीएस लगा दीजिए। अब आपका जो डीएस होगा वही आपका आंसर दे देगा, क्योंकि डीएस आपका दोनों का अलग आएगा। ये 9 4 4 8 8 16, 7 9 और 4 4 8। अब देखिए किसका डीएस मैच करेगा, 8 6 14 का मतलब 5 गुने 4 8 5, 5 5 25, 25 का मतलब क्या 7, आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, आपका ये क्रॉस। ठीक है, आइए कहता है कि यदि ये बराबर 2 है तो 17 1 का मान बताइए। सबसे पहले देखिए इस तरह का वैल्यू दिया, जो भी यहाँ रहेगा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। 17 ए दिया है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 34। इसका मतलब 34 में कुछ जुड़ेगा और जो जुड़ेगा वो 3 का मल्टीप्लीकेशन रहेगा, या तो 3 6 9 3 का टेबल का। अब देखिए 34 आया है, अगर जोड़ 49 आता तो इसको कितना चाहिए 15 चाहिए, इसको कितना चाहिए 19 चाहिए, 19 तो 3 के पहाड़ा में नहीं आता। इसको कितना चाहिए 8 चाहिए, 8 नहीं आता। इसको कितना चाहिए 12 चाहिए। हाँ एक 15 और 12 दोनों आता है 3 के टेबल में, लेकिन आपको क्या समझना है कि ये तो इवन संख्या आ जाएगा, ये भी इवन संख्या आएगा। इवन में इवन घटेगा तो इवन ही आएगा, लेकिन जैसे ही इवन में एक ऑड जुटेगा तो क्या आ जाएगा ऑड संख्या, और ऑड का स्क्वायर रूट हमेशा ऑड ही आता है। तो बताइए यहाँ पे 4 रखने पर 12 आएगा और 5 रखने पर 15 आएगा, तो बताइए कौन सा होगा 49 होगा। आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। चलिए इस तरह के सवाल जब भी आपको दिखते हैं तो आप सबसे पहले डीएस लगाइएगा। हम यूनिट डिजिट भी बता सकते हैं, लेकिन यूनिट डिजिट से पहले आप डीएस लगाइए। डीएस कैसे लगाएंगे, 7 और 1 8, 8 का क्यूब 512, 512 में 5 2 7 और 1 8, माइनस 0, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 और 1 3, प्लस ये 2 होगा और 2 और 1 3, 3 दूनी 6। जब हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 8 और कितना आ गया डीएस आ गया ना, ये 8 और 6 14 और 4 और 3 7, 14 में 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7। इसका मतलब आंसर वही होगा जिसका डीएस, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ओ सॉरी 1 आएगा ना, ये 1 आएगा ना, तो कितना आ जाएगा 8 6 14, ओह इसमें प्लस है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, प्लस माइनस में समझिए, -3 और -1, 4 + 4 खत्म, 8 6 14, 14 का मतलब कितना 5। आपका कौन सा होगा आंसर, 5 4 9 खत्म, 5 5 10 15, 6 आ जाएगा, 5 4 9 6 आ जाएगा, आपका ये आंसर। क्लियर। देखिए एक ये सवाल आया हुआ है, इसको स्टूडेंट घातांक करने का सवाल समझते हैं, बट नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन है। 3 का पावर 10 में जब नीचे वाला घटेगा तो सिर्फ 31 बचेगा, 31 का पावर 10 में 31 का पावर 9 जाएगा, तो 2 के पावर 15 में 14 जाएगा तो सिर्फ 1 2 बचेगा। 8 84 के पावर 6 में 84 के पावर 5 जाएगा तो 84 बचेगा। आप देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, इवन संख्या। क्या आएगा, इवन। इवन में कोई भी संख्या गुना हो जाए हमेशा इवन ही आंसर आएगा। आप देखिएगा ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है। आप यूनिट डिजिट पे मत जाइए, यूनिट डिजिट भी कर सकते हैं, लेकिन हम जब देखें कि उससे पहले भी अगर कोई तरीका है तो हम क्यों ना लगाएं। ठीक है, जैसा सवाल वैसा सॉल्यूशन करना है आपको, ये नहीं कि रट के गए हमको ऐसे ही करना है।
जब भी ऐसा सवाल आता है तो आप क्या करिए, कुछ भी यहाँ होगा तो वो स्क्वायर लाएगा, स्क्वायर जब दूसरा और जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। जो भी संख्या यहाँ आएगा 275 गुना 11। आप सबसे पहले देखिए कि जब ये गुना होगा तो लास्ट में क्या आएगा 5। इसका मतलब इसका आंसर वही होगा जिसके लास्ट में 5 आएगा, 5 रहेगा। किसी भी ऑप्शन में 5 है क्या? नहीं, एक ऑप्शन में है। अगर कोई 2 ऑप्शन में रहता तो क्या करते, जो संख्या आपका छूट बचा है उससे इसको भाग देते। 11 दूनी 22 और 11 पच्चे 55। इसका मतलब 25 का कितना आ जाता, 5, और एक जो 11 बचा हुआ है 100। 5 से 11 55। मैं सारे तरीके आपको बताता चल रहा हूं, आपको कैसे सोल्यूशन करना है ये आपको समझना है। देखिए ये आ गया 4 गुने 9 का क्यूब 729, ये आ जाएगा 2। जब भी 65-61 का करना होगा, 65-61 क्या कहता है कि 65-61 सबसे पहले समझिए कि किसके किसके बीच में आता है, 80 का स्क्वायर और 90 का स्क्वायर। इसका मतलब इसका आंसर 80 और 90 के बीच का होगा। लास्ट में क्या है, एक कौन देता है, एक का स्क्वायर देता है, एक 9 का स्क्वायर। इसका मतलब इसका आंसर या तो 81 होगा या तो 89 होगा। आप सबसे पहले समझिए कि 65 जो है वो किसके नजदीक है। अगर 90 के नजदीक होगा, 90 का स्क्वायर के तो इसमें जाएगा, 80 के स्क्वायर में होगा तो इसमें आएगा। 80 का स्क्वायर होता है 6400, 6500 के ज्यादा नजदीक है। इसका मतलब 81 आएगा आपका। 81 यहाँ पे लिखेंगे। 81 से देखेंगे ये 9 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कटेगा, 2 9 18 आपका आंसर। आप इस स्मार्ट अप्रोच से बनाइएगा तभी आपका सवाल बनेगा। ये देखिए कितना खतरनाक सवाल, ऐसे कई सवाल आए हुए हैं, इस पैटर्न को समझना है। जब भी आपके यहाँ पे 6 लिखा रहता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 729। अगर 729 है तो अगर 6 लिखा रहेगा तो सबसे पहले आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए, फिर क्यूब रूट निकालिए। क्यूब रूट निकालिए, या तो पहले क्यूब रूट निकालिए फिर स्क्वायर रूट निकालिए, कोई भी। तो 729 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 27। 27 का क्यूब रूट निकालेंगे क्या आ जाएगा 3। आप 1764 का निकालिएगा तो 16 और 40 का होता है 1600 और 50 का होता है 2500। जब 1764 है, इसका मतलब हम ये जान गए कि इसका आंसर जो होगा 40 और 50 के बीच में होगा। अगर 40 और 50 के बीच में होगा तो क्या होगा भाई, या तो होगा 42 और या तो होगा 48। समझे मेरी बात को, या तो होगा 42 या तो होगा क्या 48। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि 64 है, कितना है 8 का स्क्वायर आता है, 8 50 से 8 कम करेंगे किसमें जाएंगे 42 में। या तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये 1600 के नजदीक है, जैसा पीछे बताएं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान 42। इसका देखेंगे तो 2 का क्यूब 8, 3 को साइड करेंगे, 5 से छोटा क्यूब संख्या कौन सा है 1, 1 का क्यूब रूट क्या आएगा 1। ये आपको फंसाएगा। जब भी ऐसा आपको फंसाए तो इसका 2 बार स्क्वायर रूट निकलेगा, जो इसका आएगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, क्योंकि फिर उसका भी स्क्वायर रूट निकलना है। तो आप देखिए 655 और आपका 36 है। आप इसको हटाइए, ये 655 किसके किसके बीच में है 25 और 26 के, और 25 और 26 के बीच में, इसका मतलब इसका आंसर 250 और 260 के बीच में होगा। अब आप बताइए कि 250 और 260 के बीच में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर संख्या होता है 256, और 256 का फिर से स्क्वायर रूट निकलेगा तो क्या आएगा 16। इसका मतलब इसका मान क्या आएगा 16। आप देखेंगे इसका 3, इसका 16, इसका 18, इसका 42। जब आप देखेंगे तो कितना 16 30 19 19 8 17, 17 और 2 19, लास्ट में 9 वाला आंसर होगा आपका। ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आपका इतना सवाल हो गया। आप लोग अगर चाहते हैं कि इस तरह का वीडियोज मिलता रहे तो हमारा जो CWH ऑनलाइन एकेडमी का जो एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि उस पर फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं। और अभी ग्रुप डी का रैपिड रिवीजन बैच लॉन्च हो गया है, रजिस्ट्रेशन चालू है। आप लोग उसमें जाके इनरोल कर सकते हैं। आप लोग हमारे जो प्ले स्टोर है वहाँ से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, और जो भी रेगुलर वीडियोस देखना चाहते हैं PYQ सॉल्यूशन का, वो एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल को भी फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।